लघु रोजगार योजना के अंतर्गत कोई भी कार्य करना चाहता है, संगठन उसको 10,000 रुपए तक का सहयोग देता है। नेक्स्ट है, लेकिन उनके पास फाइनेंस की दिक्कत आ रही है, ऐसे परिवारों को 50,000 रुपए तक की मदद दी जाती है। अभी तक 6 परिवारों को मदद दी जा चुकी है। परिवार जो आज उनके घर में बेटी बिहाने लायक हो रही है, फंड की कमी है, वो मेरे पास आते हैं, संस्था पे आते हैं और वो कहते हैं कि सर हमारे को जो है कोई पैसा नहीं है, हम तो मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में जाकर इस कन्या का विवाह करने जा रहे हैं, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। ऐसे परिवार को 50,000 रुपए तक का लड़की के संबंधित उसका सामान का, उसका खाने का, उसका इंतजाम कर दिया जाता है। 6 परिवारों को मदद दी जा चुकी है। आपके सामने जिनको मदद दी गई है उनकी फोटो वगैरह, हर कार्यक्रम की प्रत्येक फोटो लगी हुई है, उनको मदद दी जाती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ, कोई अगर आकर कहता है कि मुझे अलमारी देनी है, मुझे बेडशीट देनी है, मुझे वो देनी है, उनके लिए ये योजना नहीं है। ये योजना उनके लिए कि जो मैं कुछ भी नहीं हूँ कैपेबल, मैं तो एक साड़ी में कन्या का विवाह करता हूँ, ऐसे परिवारों को 50,000 रुपए का लड़की का संबंधित सामान दे दिया जाता है। वो बच्चे यूपीएससी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनको कोचिंग की जरूरत है, कोचिंग के लिए फाइनेंस की जरूरत है। ऐसे बच्चों को 50,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। 2 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा चुकी है। आप सब जानते हैं यूपीपीएससी के एग्जाम से आईपीएस ऑफिसर बनता, आईएएस ऑफिसर बनता, आईएएस ऑफिसर बनते हैं, लेकिन इसके बनने के लिए कोचिंग की बहुत जरूरत होती है और कोचिंग का अमाउंट काफी हैवी होता है। ऐसे बच्चों के सीधे कोचिंग सेंटर में 50,000 रुपए का सहयोग दे दिया जाता है और वो अपनी कोचिंग कर सके। स्कॉलरशिप के बच्चों की भी फोटो आपके सामने लगी हुई है। नेक्स्ट, जो परिवार अपने बच्चे के लिए वैसे योग्य वर्ग की तलाश कर रहे हैं, कृपया हमारा फ्री मैट्रिमोनियल सर्विस का मोबाइल नंबर सीव कर दे 9319095100। एक बार फिर मैं नंबर रिपीट कर रहा हूँ 9319095100। इस नंबर पे बच्चे का बायोडाटा भेजे। विदिन 2 डेज के अंदर आपको 4 से 5 बायोडाटा मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आज वैश्य समाज में सबसे बड़ी समस्या क्या है? बच्चों के रिश्ते कराना। पहले बड़े बुजुर्ग होते थे, रिश्ते कराते थे और अगर अच्छा रिश्ता हो जाता था तो ठाकुर जी की मर्जी से रिश्ता हो गया और गलत हो गया तो इन्होंने रिश्ता कराया था, उसको जूते पड़ते हैं। तो पहले वाले आदमी तो जो है जूते खाते भी रखते थे और रिश्ते भी करा देते थे, लेकिन नई जनरेशन इसमें नहीं पढ़ना चाहती। तो ऐसे में सबसे बड़ी समस्या है कि उनका रिश्ते कैसे मैच करें। हमारे संगठन ने फ्री मैट्रिमोनियल सर्विस दे रखी है। आप बायोडाटा उस नंबर पर भेज दीजिए, उसके बायोडाटा भेजने के बाद आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है फोन करके आप बता दें। विदिन 2 डेज, पहले 2 घंटे की सर्विस थी ये, लेकिन इतने फोन, इतने चीज आते हैं जिसको हमने 2 डेज में कवर करा। 2 दिन के अंदर अंदर उसको 4 से 5 बायोडाटा आ जाएंगे और वो मिलान कर सकते हैं। संगठन के द्वारा ये 4 से 5,000 बायोडाटा है। हर साल ये मैगजीन रिपीट होती है। अभी जो 1 तारीख को जो हमारा कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें ये किताब लॉन्च करी जाएगी। ये सिर्फ 250 रुपए में दी जाती है। 250 रुपए में भी आप लेकर इसमें 4,000 से 5,000 बायोडाटा आपको मिल जाएंगे। जब 4 कार्यक्रम बड़े करता है, होली मिलन, स्थापना दिवस, तीज उत्सव कार्यक्रम सहा ऑडिटोरियम सिविल लाइन में करता है। इसके साथ साथ परिचय सम्मेलन और अग्रसेन जयंती ताल कटोरा स्टेडियम या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में करता है। सब कार्यक्रम होते हैं
3 कार्यक्रम हमारा साहा ऑडिटोरियम सिविल लाइन आप सब जानते हैं, वहां पर हमारा बुक होता है। हमारा होली मिलन कार्यक्रम, स्थापना दिवस, ईद उत्सव कार्यक्रम। तो एक हमारा बड़ा कार्यक्रम अगर जयंती जो हम मनाते हैं वो ताल कटोरा स्टेडियम या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कराते हैं। तो हमारा ताल कटोरा स्टेडियम भी बुक था, लेकिन पहले अनाउंसमेंट आ गई मैच की कि भारत और पाकिस्तान का उस दिन मैच है, इसके कारण हमने सारा प्रोग्राम अपना जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शिफ्ट करा। और मैं आपको सह रिक्वेस्ट, आपको सह परिवार, आपको 1 अक्टूबर जो हमारा अग्रसेन जयंती कार्यक्रम होने जा रहा है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, आप सादर आमंत्रित है। कृपया आप अपने परिवार को भी लाइएगा और कार्यक्रम को देखिएगा। इसके साथ साथ 2 इंटरनेशनल टूर और 4 डोमेस्टिक टूर लेकर जाता है। आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जरूरतमंद को कार्यालय का फोन नंबर दे ताकि जरूरतमंद की हम मदद कर सके। जय श्री कृष्ण। आपको बताना चाहता हूँ कि 4 हमारे डोमेस्टिक टूर जाते हैं। वो डोमेस्टिक टूर की जैसे ही हमारा व्हाट्सएप जाता है पूरा बुक हो जाता है। कारण क्यों? देखिए, बच्चों के साथ कोई भी टूर करना और अपनी बराबर एज के साथ टूर करने में बहुत फर्क है। हमारे यहाँ जो टूर पे जाते हैं उनकी जनरली एज 50 साल से ऊपर की होती है। हम शक्ल से मिल जाते हैं, बातचीत करते हैं और टूर करने का आनंद आ जाता है। तो इसलिए हमारे 4 जो है डोमेस्टिक और 2 इंटरनेशनल टूर लेकर जाया जाता है। आप सबसे मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि संस्था का जो लैंडलाइन नंबर है 01147065283 या हमारा मोबाइल नंबर 9311098350। आपने क्या करना है, जरूरतमंद को ये नंबर दे दीजिए और वो आकर अपना सिस्टम से चलेगा। कोई वीआईपी कल्चर नहीं है, कोई चीज नहीं है। विदिन 7 डेज में रिपोर्ट तैयार हो जाएगी और रिपोर्ट तैयार होने के बाद उनको बता दिया जाता है कि आपका ओके हो गया, आप इतने सामान की लिस्ट बनाइए, हम उसको पैसे दे देंगे। अगर नहीं होगा तो रीजन भी बताया जाएगा कि इस वजह से आपका ये पास नहीं हुआ है। ये फिर मैं बताना चाहता हूँ, ये योजनाएं उन लोगों के लिए है जो फाइनेंशियली वीक है, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, उनकी योजनाओं से संबंधित मदद की जाती है। ये मैंने आपको छोटी सी जानकारी जो है आपको संगठन के कार्य के बारे में दी। अब आपके जो भी क्वेश्चन आंसर है उसका मैं जवाब दूंगा। एक बार मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब का क्लिनिक और दिखा रहा हूँ आपको, कैसा रहेगा अगर आप साथ चलना चाहिए। आइए, बहुत अच्छा कार्य कर रही है, हमें उनसे कोई वो नहीं है। मैं एक आम नागरिक होने के नाते मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं। तो मेरे को अब पहला ये है कि सर आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है मीडिया के सामने आप लोगों को? देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश के द्वारा जो योजनाएं चल रही है उस योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना। क्या क्या योजनाएं हैं? नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये है क्या क्या योजनाएं हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी योजना है, हमने कोरोना काल से शुरू करी थी कि जिन परिवारों की नौकरी चलेगी या नौकरी करने वाला चला गया, ऐसे परिवारों को 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देकर उनकी रोजी रोटी का साधन बना। दूसरा, हमारे में पूरी डिटेल दूंगा आपको। दूसरा, 125 बच्चे डेली कंप्यूटर सीखते हैं और उन कंप्यूटर के द्वारा वो बिजी टैली सीखकर उनकी 3 से 4,000 5,000 रुपए सैलरी बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट, डॉक्टर सुरेश कुमार चुग जो MBBS है, फोर्टिस में बैठते थे, उनके द्वारा गरीब आदमियों का दवाई समेत फ्री इलाज हो सके और अभी तक 1,000 के करीब पेशेंट्स देख चुके हैं। चौथा सबसे बड़ा, 3 महीने का ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराना ताकि लड़कियां अपने पैरों पे खड़े हो सके।
उससे अगला कि मैरिज करने वाले को सपोर्ट करना, जो अपनी बिटिया का विवाह करना चाहते हैं लेकिन वो किसी कारण धन के अभाव के कारण वो अपना नहीं कर पा रही, सबसे इजी योजना लघु रोजगार योजना, 10,000 रुपए तक की। आप में से कोई भी आदमी आया, सर मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास खर्चा चलाने की जरूरत नहीं है, मैं ये काम करना करना चाहता हूँ, उसको 10,000 रुपए का फौरन सामान दिला दिया जाएगा। और एक चीज और फिर कहना चाहूंगा आपके माध्यम के द्वारा कि प्रत्येक योजना प्रत्येक वर्ग के लिए है, किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। दूसरा, जो योजना में सहयोग राशि दी जाती है लगती है वो रिफंड नहीं करनी है। एक मित्र ने मेरे को फोन करा कि सर आज मैं कैपेबल हो गया हूं और मैं इसको वापस करना चाहता हूं, तो मैंने एक ही बात कही कि सर आप अपने जैसे जरूरतमंद की मदद करें उसके लिए। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश कब से ये काम कर रहा है? करीबन 12 साल हमारे को हो गए इसको कार्य करते हुए। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 12 साल पहले इसकी स्थापना करी थी, अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश को 10 साल हो गए हैं इसको स्थापित हुए और इसको करते हैं। क्या कुछ संदेश और क्या कुछ कहना चाहेंगे मीडिया बंधु के द्वारा? देखिए, मैं तो मीडिया भाइयों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये राजनीतिक मंच नहीं है, मेरी राजनीति में कोई आने की इच्छा नहीं है, ठाकुर जी की कृपा से है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां बहुत बढ़िया कार्य कर रही है, हमें कोई उससे नहीं है। मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के लिए, मैं हिंदुस्तान का नागरिक, मैं दिल्ली का नागरिक होने के नाते मैं क्या कार्य कर सकता हूं उस पर है। और आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि देखिए, पुण्य का कार्य जरूरी नहीं है कि धन के सहयोग से ही कार्य होता है। अगर आप किसी जरूरतमंद को ये यहाँ का नंबर दे देंगे तो जिसको भी आप मानते हैं, चाहे वाहेगुरु को, चाहे ठाकुर जी को, चाहे किसको भी धर्म को आप मानते हैं, उनका आशीर्वाद आपको इस पुण्य कार्य के लिए जरूर मिलेगा। ठीक है सर, ब्यूटी पार्लर और कंप्यूटर सिस्टम में जितने बच्चे सिखा रहे हैं, अभी तक कितने बच्चे सीख चुके हैं और कितनी की नौकरी लग रही है? बहुत बढ़िया। कंप्यूटर के बच्चे जो हमारे से 592 का करंट डाटा है, और नौकरी का बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा। हमने यहाँ पर दुकानदारों के विजिटिंग कार्ड रखे हुए और उनको कहते हैं कि आप वहां जाकर नौकरी कर लीजिए। कई के माँ बाप मेरे से मिलने आए और धन्यवाद दिया कि सर आपने इतनी बढ़िया कंपनी में बच्चे को ट्रेनिंग दिलाई और फिर उसकी नौकरी लगा दी। हमारे पास नौकरी के विजिटिंग कार्ड बहुत पड़े हुए। और योगा टीचर, अभी योगा टीचर, मैंने आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, हर 3 महीने बाद ये जितनों को भी सहयोग किया गया है इनका फीडबैक लिया जाता है कि कैसा कर रहे, क्या कर रहे। तो योग टीचर में से तो ज्यादातर सब बिजी हो गए, उनके पास यहाँ आने तक का भी टाइम नहीं है। तो मेरे को हृदय से खुशी हुई कि वो अपने पैरों, और एक 82 योग टीचर बने। तो 82 नहीं, 82 फैमिली का वो सब चला है, उसका परिवार 82 का चला है। जब मैं बिजनेसमैन हूँ, आज हमारा भी एक फर्म का बहुत बड़ा है जो बच्चे संभालते हैं, जिसके चेयरमैन हमारे बड़े भाई साहब सत्यप्रकाश जी है। वो उस समय जो मैं कोई धन कमाता था और उसमें जो खुशी होती थी, और आज जब मैं 4 बच्चों को सर्टिफिकेट बांटा और उसने एक ने कहा कि सर मेरे 21,000 रुपए की नौकरी लग गई है, एक ने कहा कि मैं स्कूल में वो बन गई हूँ, एक ने वो कहा, तो वो पैसे का वो कोई खुशी नहीं हुई जो मेरे को वो कार्य कर खुशी। पीछे का राज क्या है सर, इतने सपोर्ट करने के पीछे का राज क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप पूछते हैं। आपके वाक्य में मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। देखिए, हर आदमी एक पैसा, एक इसकी कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन आपकी एज की सीमा है। आज आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपकी एवरेज एज 75 साल के आसपास निकलेगी। जीने को 100 साल भी जी जाए, लेकिन 75 साल की एवरेज निकलेगी। 75 साल में आपने धन तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन क्या वो धन इकट्ठा करा जो ठाकुर जी से मिलाने के रास्ता है?
क्या वो टिकट का रास्ता आपने लिया? क्या वो धन अर्जित करा? ये जो धन आप इकट्ठा कर रहे हैं ये यहीं छोड़कर जाएंगे, लेकिन जो हम सेवा भावना से जो धन इकट्ठा करेंगे वो हमें ठाकुर जी से मिलाएगा। मेरी अपनी इच्छा है कि मैं 60 साल से ऊपर का हो गया हूँ, सारा बिजनेस बच्चों को संभला दिया है, अब मैं सिर्फ ये सेवा करके अपने ठाकुर जी के करीब जाना चाहता हूँ। एक सवाल मेरा भी है, संस्था में टोटल आपके अग्रवाल संगठन में कितने मेंबर हैं और जो आप सोशल वर्क कर रहे हो धन कहाँ से संचय होता है सरकार को? बहुत बढ़िया, ये भी बहुत बढ़िया मनोज जी, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद दूंगा। आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। संगठन में अभी पूरा डाटा करीबन मेरे पास नहीं है, लेकिन 76,000 के करीब मेंबर हो गए हैं। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं 1 लाख दिल्ली के वैसे बंधुओं से जुड़ा हुआ हूँ। हमारा एक मैसेज 1 लाख वैसे बंधुओं पे जाता है, तो उसमें से कोई भी कार्यक्रम का हम डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज इस महिला की जो है शादी के लिए हम डालते हैं, तो उसमें एक नहीं 10-10 आदमियों का मैसेज आता है कि ये शादी मेरी तरफ से कर दी, ये शादी मेरी तरफ। हमारे बड़े भाई साहब है, मैं इनका जिक्र नहीं करता, लेकिन आपने ये क्वेश्चन पूछा है, इन्होंने इसका आंसर मैं देना चाहूंगा। जब डॉक्टर की बात चली तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप किसका क्या करना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब की फीस जितनी भी है मेरे नाम लिख दीजिए। तो ऐसे ऐसे महानुभाव बैठे हैं, तो धन की कमी तो आने नहीं देती। और हमारे वैश्य समाज में क्या सिखाया गया है कि हमेशा ऐसे चले। हमारे माँ बाप भी यही सिखाते हैं कि बेटे अगर 1 लाख रुपए कमाते हैं तो 10% आपने ऐसे करना है। हैरान होता हूँ कई बार हमारे बच्चे जो 10,000 रुपए की सैलरी में कर रहे हैं, वो भी हनुमान मंदिर में जब जाते हैं तो 500 रुपए का 100 रुपए के बिस्किट लेकर वो भी बांटते हैं। तो धन की वैसे समाज में कोई कमी नहीं है, बल्कि धन ज्यादा इकट्ठा होता है। सर अग्रवाल संगठन आपके किस किस राज्य में है? हमारा अग्रवाल संगठन पूरे इंडिया में है। हर स्टेट की अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन बना हुआ है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी सर, अभी तक आपके संगठन की कितनी ब्रांचें हैं जहां पर आपका संगठन चल रहा है? हमारे जो अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश का तो एक ही कार्यालय है, लेकिन आपने भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, उसके लिए मैं हमारी 3 टीमें बनी हुई है। हमारी महिला टीम, युवा टीम और मेन टीम। मेन टीम, युवा टीम, महिला टीम, तीनों टीमें अपनी अलग अलग कार्य करते हैं। इसके अलावा 272 वार्ड प्रेजेंट मेन टीम में है, 272 प्रेजेंट युवा टीम में है, 272 महिला टीम में। हमारी 1000 मेंबर की टीम बनी हुई है जो पूरी दिल्ली को कवर करती है। कहीं से भी कोई अगर घटना आती है, चीज आती है, तो उसकी इन्फॉर्म करी जाती है। गुप्ता जी उसको दुकान भी मिल रही है, 2-2 महीने का उसके पास मतलब एडवांस देने के लिए पैसा नहीं है, दुकान बिजनेस खोलना था, उसको ऐसे बच्चों को कैसे दे? देखिए, जो भी कार्य करता है, जो भी रूल बनता है संगठन का, वो हमारी कोर कमेटी बनाती है। कोई भी कार्य मैं नहीं पास कर सकता। ये जितनी भी योजनाएं बनाई गई है कोर कमेटी के द्वारा पास करके इसको इम्प्लीमेंट करा जाता है। अगर आपके द्वारा भी हमारे पास डेली योजनाएं आती है, अभी ब्यूटी पार्लर कोर्स का ले लीजिए, मैंने जो 15 बच्चे हैं उनको बुलाया, और आपको बताना चाहूंगा उनकी फैमिली को भी बुलाया, उनको सर्टिफिकेट दिए, प्लस उनके साथ मैंने चाय नाश्ता भी करा, मुझे खुशी मिलती है। तो उन्होंने मेरे को सुझाव दिया, लिखित भी आया कि सर इससे आगे का कोर्स ये है, अगर ये और अगर हम कर ले तो हम परफेक्ट हो जाएंगे, फिर हम कहीं मार नहीं खाने पड़ेंगे। मैं बोला आपने जो ये एडवाइस दिया उसका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, लेकिन मैं इसको कोर कमेटी में रखूंगा। कोर कमेटी वाले ही डिसीजन लेंगे कि इसका करना है या नहीं करना। कोई भी कार्य कोर कमेटी के द्वारा लिए गए डिसीजन से अलग नहीं हो सकता। सर जो भी बच्चे आपके पास कोर्सेज कर रहे हैं
तो क्या उनको सिर्फ दिल्ली में ही जॉब प्रोवाइड की जाती है, या फिर उन बच्चों में से अगर कोई फॉरेन कंट्री में जाकर अपना भविष्य बनाना चाहता है तो क्या उसमें भी उसको मदद की जाती है? नहीं, ये योजनाएं प्रत्येक सिर्फ दिल्ली वासियों के लिए है, ये दिल्ली के बाहर के लिए नहीं है। और जो नौकरी का आपको मैं एक बहुत बढ़िया आपको बताना चाहता हूँ, मैडम ने पूछा है, हम एक मैसेज डालते हैं कि भाई किसी को भी कंप्यूटर के बच्चे चाहिए या किसी को ब्यूटी पार्लर वाले बच्चे का चाहिए किसी को, तो हमारे से संपर्क करें। वो फोन आ जाते हैं बतेरे के, सबके विजिटिंग कार्ड आ जाते हैं। बाकी वो होगा या नहीं होगा वो ऊपर वाले पे, वो ठाकुर जी के ऊपर है, तो वो हम उनको प्रोवाइड करें। सर, इन बच्चों में से अगर कुछ अपना राजनीतिक करियर भी बनाना चाहे, जैसा कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी हैं, तो क्या राजनीति में जाने के लिए भी उनको हेल्प की जाती है? देखिए, राजनीति के लिए मैं माफी चाहूंगा, मैं राजनीतिक में बहुत दूर रहना चाहता हूं। मैं प्रत्येक संस्था का सम्मान करता हूं, प्रत्येक राजनीतिक दल का सम्मान करता हूं। मेरा कोई भविष्य नहीं राजनीतिक में। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, अभी तक 10 साल मुझे हो गए हैं, हमने कोई भी ऐसा राजनीतिक मंच की मीटिंग या किसी का समर्थन या किसी का कोई भी आज तक नहीं। ठीक सर, क्या नाम है आपका? मैं मंजू सिंगल, अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के महिला चेयरपर्सन। आज अखिल भारतीय अग्रवाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिस तरीके से सर ने बताया है कि किस तरीके से हम समाज में काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? जो हमारी योजनाएं हैं उसके बारे में तो देशबंधु जी ने, हमारे अध्यक्ष ने बताया है आप लोगों को। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए जो हम लोग कर रहे हैं, कि महिलाओं के लिए आज जो महिलाएं, आज मैं भी यहाँ पर खड़ी हूँ तो सिर्फ एक संगठन की वजह से मेरे अंदर इतनी कॉन्फिडेंस आया है कि आज और जितनी भी महिलाएं हैं जिनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं लेकिन उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो हम अपने तीज के फंक्शन के माध्यम से उन्हें वो प्लेटफॉर्म देते हैं। उसमें हम लोग बहुत सारे महिलाओं के कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं, जैसे डांस कॉम्पिटिशन, मेहंदी कॉम्पिटिशन। तो हम उन महिलाओं को थोड़ा सा हम कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं कि वो भी इस समाज का हिस्सा है। ये सहारों का आप सहारा बनते हैं तो कैसा लगता है, कितनी खुशी होती है आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं ये सोचती हूँ कि भगवान ने अगर हमें ज़रा सा भी इस लायक बनाया है कि हम किसी की मदद कर सकें, तो इसके लिए मैं भगवान का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और हमारी संगठन का भी, कि जिसके माध्यम से मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ। और ख़ासकर मुझे ये लगता है कि बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करने से ज़्यादा बेटर है कि जो हमारे आसपास का इलाका है या हमारे आसपास का माहौल है, हम उसको डेवलप करें। सर, क्या नाम है? मेरा नाम महावीर गोयल है। मैं अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन में दिल्ली प्रदेश में चेयरमैन की पोस्ट मेरे को दे रखी है। क्या कुछ कहेंगे? आज अध्यक्ष जी ने तमाम बातें बताई हैं, किस तरीके से समाज में हम काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, इसके लिए तो बधाई की पात्र है हमारे अध्यक्ष जी की। और जो भी कर रहे हैं समाज के लिए कर रहे हैं, छत्तीस बिरादरी के लिए कर रहे हैं। ये खुली खाली वैसे समाज के लिए नहीं है, ये छत्तीस बिरादरी के लिए है। अग्रवाल समाज के लिए जिस तरीके से संगठन कर रहा है, लोगों के बीच में काम, नहीं, नाम तो हमारा अग्रवाल संगठन है, लेकिन जो भी काम करते हैं हम छत्तीस बिरादरी के लिए करते हैं। छत्तीस बिरादरी जी, किसी से कोई मत भेदभाव नहीं है, सबका विकास, सबका सामने। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष चंद्र गुप्ता है। मैं अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन का महामंत्री हूँ। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और सर ने जो कुछ बताया है अखिल भारतीय अग्रवाल में, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से हेल्प हो रही है, मदद कर रहे हैं? हमारा संगठन, ये सभी कार्य हमारे अध्यक्ष श्री देशबंधु गुप्ता जी की अध्यक्षता में चलाए जा रहे हैं। इनमें जो भी सर ने बताया है, कंप्यूटर क्लासेस हो गई, गरीब कन्याओं का विवाह हो गया, योगा जो कि बच्चे ट्रेनिंग दे करके उनको टीचर बनाया जा रहा है, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा कंप्यूटर कोर्स चलाया जा रहा है, डॉक्टर्स की जो फ्री कंसल्टेशन सेवा और फ्री दवाइयाँ दी जा रही हैं। समाज हित के लिए अनेक कार्य हमारा संगठन कर रहा है। तो ये सहारों के सहारा बन रहे हैं आप लोग, कैसा लगता है जब आपको? कैसे? बहुत अच्छा लगता है। लोग हमसे आकर के कहते हैं कि आपका संगठन इतने सारे कार्य कर रहा है, कैसे करते हैं मैनेज? तो सब भगवान हमें ताकत देता है। हम लोग भगवान की शक्ति से हम ये सब कार्य कर रहे हैं और हमारे अध्यक्ष जी का हमें पूरा साथ मिला हुआ है, तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं समाज।